मॉर्निंग बच्चों। आज हम कविता झांसी की रानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता को लिखने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इस कविता में कहा जा रहा है कि जो राष्ट्र अपने महान पूर्वजों तथा उनके महान कार्यों को भूल जाता है, वह सत प्रेरणा के अभाव में हीनता से ग्रस्त होकर पिछड़ जाता है। कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि हमें सदैव अपने जो हमारे महान पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, हमें उनके जीवन को सदैव याद रखना चाहिए और उनके जीवन से हमें अच्छी प्रेरणा लेनी चाहिए, सत प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि उनके सीख को हम अपने जीवन में उतार सके तथा स्वयं और अपने राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जा सके। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो हम धीरे धीरे अपनी महानता को भूलते चले जाते हैं और जितनी हमें उन्नति करनी चाहिए थी हम उतना नहीं कर पाते। हम धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं, है ना। हम अपनी महानता को भूल जाते हैं तो हमको कमी लगने लगती है, मतलब हीनता का भाव आ जाते हैं हमारे मन में कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा। इसलिए राष्ट्र की महान विभूतियों, बलिदानी एवं वीर वीरांगनाओं का सादर स्मरण करना सदैव प्रासंगिक होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें सदैव अपने राष्ट्र के महान जो विभूतियां हुई हैं, उनके बलिदानों को, वीर जो थे, वीरांगनाएं थी, उन्हें हमेशा याद करना चाहिए। वीरता, साहस एवं आत्म बलिदान के संदर्भ में वीर रस की प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित वीर रस की यह प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी न कभी अप्रासंगिक होगी न पुरानी पड़ेगी। बच्चों, ये जो कविता है इसमें वीरता का, साहस का, आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ये कविता जो है हम बहुत पुराने समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इस कविता का जो महत्व है न वो कभी भी कम नहीं हुआ है। जो महत्व उस समय था वही महत्व आज भी है। तो आइए बच्चों कविता देख लेते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है जब हमारा भारतवर्ष जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय की बात बताते हुए कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि सिंहासन हिल उठे। किसके सिंहासन हिल उठे? अंग्रेजों का जो सिंहासन था वो हिल उठा, डगमगा गया। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, जितने भी राजवंश थे भारत के सबकी भौहें तनी हुई थी। बच्चों, किसी का भौं कब तनता है? जब वो बहुत क्रोध में होता है ना, तो वही बोला जा रहा है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। हमारा भारत जो कि उस समय गुलाम था अंग्रेजों का, लग रहा था कि वो बहुत ही पुराने समय से उसी दीनता की अवस्था में था, लेकिन अब लग रहा था कि जैसे उसमें फिर से एक नई जवानी आ गई थी, जोश आ गया था। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। सारे भारतीयों, ऐसा लग रहा था उस समय कि जो सारे भारतीय था, है ना, सारे लोग जो थे उन्होंने अपना जो आजादी था उसे खो दिया था और अब गुमी हुई मतलब खो गई। वह आजादी जो खो गई थी उसका महत्व अब सबने जान लिया था, सबने पहचान लिया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और सबके मन में बस एक ही इच्छा थी कि वो क्या करेंगे। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो क्या करेंगे, फिरंगियों को मतलब अंग्रेजों को यहाँ से दूर भगा देंगे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। आगे देखिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री कहती हैं कि ये घटना किस समय की है? सन 57 मतलब 1857 की है। वह तलवार पुरानी थी। कहने के यहाँ पे बेटा झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किया जा रहा है, तो उनकी वीरता का यहाँ पे
बखान किया जा रहा है। तो कवित्री बोलती हैं कि उस समय 1857 का समय था जब अचानक से लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के कारण सबके सामने आई थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह। अच्छा, अब ये बुंदेले हरबोल क्या है? ये बुंदेलखंड के लोक गायक है ना, जो वहाँ के महान लोग होते उनकी उपलब्धियाँ थी, उनके बारे में ये गा गा के उनका वर्णन किया करते थे, अपनी गायकी से उनका वर्णन किया करते थे। तो बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। खूब लड़ी मर्दानी, बच्चों यहाँ मर्दानी से क्या अर्थ है? पुरुषों के समान वीरता रखने वाली, उन्हें बोला जा रहा है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता था, रानी लक्ष्मीबाई को। हाँ, आइए आगे देख लेते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, आप ध्यान दोगे, इस पूरी कविता में सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, उनके जीवन का ही गाथा गाई गई है, उनका ही वर्णन किया गया है। तो वही वर्णन करते हुए आगे कवित्री कहती हैं, वो किसका परिचय आपको दे रही हैं? झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई का परिचय आपको दे रही हैं कि वह कानपुर के जो नाना थे उनकी मुंह बोली बहन लगती थी, और कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, उनका क्या नाम था? लक्ष्मीबाई नाम था। पिता की वह संतान अकेली थी, वह अपने पिता की केवल इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। अभी ऊपर बताया गया ना कि कानपुर के नाना की वह बहन थी, तो उन्हीं नाना के साथ वो हमेशा पढ़ती थी, खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। उनकी सखियां कौन थी? जो युद्ध में उपयोग किए जाने वाले जो अस्त्र हैं वो, बरछी ढाल कृपाण कटारी, ये सारी उसके संगी साथी थे, उनकी सहेलियां थी। आगे कवित्री कहती हैं, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब वो बोलती हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि उन्हें बचपन से ही वीर शिवाजी जो थे उनकी सारी गाथाएं, उनकी सारी कहानियां उनको एकदम याद थी, जबानी याद थी, कहने का मतलब एकदम कंठस्थ थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब मर्दानी वह तो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली व्यू, युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, थे ये उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री आगे वर्णन करते हुए कहती हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता का अवतार। मतलब आप उन्हें लक्ष्मी समझें या दुर्गा समझें, लेकिन वह स्वयं ही वीरता का अवतार थी। देख मराठे, जो मराठे थे उन्हें देखकर पुलकित होते, मतलब प्रसन्न हो जाते थे जब वो तलवारों को चलाती। जब वो खूब तलवारों के अपने वार दिखाती थी तो सारे मराठे जो थे उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते थे। नकली व्यू, युद्ध की रचना और खेलना खूब शिकार। उनका क्या था? नकली व्यू किस प्रकार से तोड़ा जाता है, युद्ध को कैसे रचना है, मतलब युद्ध कैसे किया जाता है, शिकार खेलना उनके शौक थे। सैन्य घेरना, मतलब सेना को किस तरीके से घेरना है। दुर्ग तोड़ना, किलेबंदी को तोड़ना, ये सारे उनके प्रिय खिलवाड़ थे, मतलब उनके प्रिय खेल थे, है ना। बचपन में बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, लेकिन उन्हें क्या पसंद था? उन्हें शिकार खेलना, नकली व्यू रचना, युद्ध की रचना करना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सारा उनको भाता था और यही बचपन से उनके खेल थे, उनको अच्छा लगता था। आगे कवित्री कहती हैं
कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, है ना। उनकी कुल देवी कौन थी? भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, भवानी का अर्थ होता है पार्वती माता, है ना। तो उनकी भी जो आराध्य, वो किसकी पूजा करती थी? शक्ति का अवतार पार्वती भवानी जी की वो भी पूजा करती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। बच्चों, अब आगे कवित्री जो है रानी लक्ष्मीबाई की शादी का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से उनका विवाह हुआ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता किसका? यहाँ पे वीरता जो है वो किस में बताई गई है? रानी लक्ष्मीबाई में। वैभव, संपन्नता, बेटा ये कविता लिखने का ढंग है। यहाँ कहने का मतलब है कि झांसी की रानी जो वीरता का प्रतीक थी, और उनका जो है वो सगाई किसके साथ हुआ? झांसी में हुआ, झांसी के राजकुमार से हुआ, जो कि वैभव, पूरी संपन्नता के प्रतीक थे, है ना। उन दोनों की आपस में सगाई हुई, ब्याह हुआ, उनकी शादी हुई, और वो रानी बनकर कहाँ आ गई? लक्ष्मीबाई जो है वो रानी बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, मतलब राजमहल में, जैसा कि आप सबको पता है शादी का माहौल कैसा होता है, खुशियां ही खुशियां होती है, उसी प्रकार से राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, है ना। पूरे राजमहल में बधाई दी जा रही थी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी झांसी में। सुभट मतलब एकदम अच्छे योद्धा, बुंदेलों की विरुदावली से, यश की शक्ति के रूप में, कौन? झांसी की रानी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड में आई, वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे, बार बार इस पंक्ति का प्रयोग जो है यहाँ से यहाँ तक किया जा रहा है कविता में, है ना। ये उनकी वीरता का बखान करते हुए कि रानी लक्ष्मीबाई में जो है पुरुषों के समान वीरता भरी हुई थी, है ना। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, मतलब चित्रा और अर्जुन का विवाह हुआ है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शिव और भवानी एक साथ हुए, उसी प्रकार से शादी होने के बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई भी कहाँ आ गई? झांसी में आ गई। आइए आगे देख लेते हैं कविता। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जब शादी होके आई यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, तो ऐसा लग रहा था कि उनका सौभाग्य जो है वो जाग गया है। मुदित महलों में उजियाली छाई, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न। तो ऐसे महल जहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी, वहाँ पे और भी उजाला छा गया। किंतु काल गति मतलब समय का चक्र चुपके चुपके जो है काली घटा घेर लाई। काली घटा घेरने का प्रतीक है बेटा मुसीबतों का आना, जीवन में, मानव जीवन में मुसीबतों का आना। तो वही बोल, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, मतलब उस जगह पर भी मुसीबतें आने वाली थी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, मतलब विधाता को जो तीर चलाने वाले हाथ थे, कर मतलब हाथ,